नीतीश की पार्टी यूपी में 11 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। भाजपा के खिलाफ जनता में नाराजगी का विपक्ष उठाएगा फायदा। 2024 के लोकसभा चुनाव में जब इंडिया देगा भाजपा को चुनौती तो नीतीश कुमार होंगे सबसे आगे। महंगाई और बेरोजगारी होगा सबसे बड़ा मुद्दा। अखिलेश और ममता भी देंगे नीतीश का साथ। जब यूपी में चुनाव लड़ेगी जदयू तो एकजुट हो जाएगा पूरा विपक्ष। राहुल करेंगे रैली तो केजरीवाल करेंगे प्रचार। यूपी में जदयू की एंट्री भाजपा को देगी बड़ा टेंशन। जानिए क्या है नीतीश का यूपी वाला प्लान। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू यूपी की बलिया, सलेमपुर, चंदौली, मिर्जापुर सहित कुल 11 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में भाजपा की मुश्किलें बढ़ाने के प्लान पर काम कर रहा है। बीते कुछ सालों में भाजपा के खिलाफ जनता में जो भी नाराजगी है, 2024 में विपक्षी पार्टियां उसका पूरा फायदा उठाने वाली हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को चुनौती देने में नीतीश कुमार सबसे आगे होंगे और यूपी के साथ साथ कई राज्यों से अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारेंगे। यूपी में जदयू की एंट्री से भाजपा को बड़ी टेंशन हो सकती है। यूपी में भाजपा का दबदबा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में विपक्षी दलों ने भाजपा को कड़ी चुनौती दी है। एक तरफ जहां 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत तो मिल गया, लेकिन उसे 2017 के मुकाबले सीटें कम मिली। वहीं अब जदयू के आ जाने से यूपी में सपा और मजबूत हो जाएगी। नीतीश कुमार की पार्टी यूपी में लोकसभा के लिए 11 सीटों पर तैयारी कर रही है। दल की प्रदेश इकाई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अवलेश सिंह ने सोमवार की रात बलिया में पत्रकारों से बातचीत करते हुए यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन जदयू को 11 नहीं तो भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए बहुत ही अच्छी सीटें देने वाली है। जेडीयू पूर्वी उत्तर प्रदेश की बलिया, सलेमपुर, चंदौली, मिर्जापुर, फूलपुर, बांदा, अकबरपुर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई अन्य सीटों सहित कुल 11 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। जदयू नेता के इस बयान के बाद से एक नई चर्चा शुरू हो गई है और हमारी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में 11 सीटों को चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी में तो कोई चेहरा, एक ही चेहरा वाली जिसको लेके चल रहे हैं लोग, लेकिन इंडिया गठबंधन में एक से एक चेहरा है और हम उम्मीद करते हैं कि माननीय अखिलेश जी और नीतीश जी सबसे बेहतर चेहरा है। सब कुछ अंदर अंदर तय हो चुका है और सबसे बेहतर चेहरा हमारे नीतीश जी है। कुछ लोगों का मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर विपक्षी दल एकजुट होकर भाजपा को चुनौती देते हैं तो उनकी जीतने की संभावना बढ़ जाती है। उत्तर प्रदेश में भाजपा का जनाधार लगातार कम होता जा रहा है। हाल ही में हुए घोसी उपचुनाव में भाजपा की हार इस बात का संकेत है कि 2024 में भाजपा की सत्ता में वापसी आसान नहीं होने वाली। घोसी उपचुनाव में सपा के प्रचंड जीत ने यह बता दिया है कि भाजपा के खिलाफ जनता में कुछ तो नाराजगी है। जदयू नेता अवलेश सिंह ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा नवरात्रि में वीआईपी सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा करने की सराहना करते हुए कहा कि यूपी में इंडिया गठबंधन की लीडिंग पार्टी सपा है और अखिलेश यादव का नवरात्रि के अवसर पर सीटों की घोषणा का निर्णय सराहनीय है। अवलेश सिंह ने दावा किया है कि सपा के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश से भाजपा को उखाड़ फेंकेगा। जो भी हो, भविष्य बताना तो मुश्किल है कि जदयू की एंट्री से विपक्षी गठबंधन को मजबूती होने में मदद मिलेगी या नहीं, क्योंकि यूपी में भाजपा अभी भी एक मजबूत पार्टी है और उसके पास एक मजबूत संगठन है। साथ ही भाजपा के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा मजबूत चेहरा भी है।